हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस से चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, मटेरियल्स को कैसे हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को ज़रा ऑब्जर्व करेंगे हम। फिर ऑब्जेक्ट को मटेरियल से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, वो देखेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए सही मटेरियल क्या हो, ये भी हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये समझेंगे, और ये समझने के लिए हमें ज़रूरी होता है जानना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं अलग अलग मटेरियल से। ठीक है, तो वो सब हमें समझना है इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे आसपास क्या चीज़ें होती हैं। आप भी ऑब्जर्व कीजिए आपके आसपास क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास चेयर होगी, शायद आपके पास बेड होगा, टेबल होगी, बुक्स होंगी, आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास आपका पेन, पेंसिल, इरेज़र, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें आपके पास होंगी। ऐसी कुछ चीज़ें पिक्चर में भी आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्क है, चेयर है, बुक्स है, नोटबुक्स है, पेन केस है, बैकपैक है, सीजर्स, कंपास, पिन, क्लिप्स, पेंसिल्स, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, शार्पनर, हाइलाइटर, बॉल पेन्स, कैलकुलेटर, स्टेपलर, अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, आपके आसपास होंगी भी ये चीज़ें। तो अब इन चीज़ों से हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम इनको चाहें ग्रुप में डिवाइड करना, तो आप सोचिए कैसे हम इनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि हम अपने फेवरेट कलर की चीज़ें ले लें। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि इनमें से आपको कुछ चीज़ें पिक करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो कलर पसंद है आप वो वाली चीज़ें पिक कर लें। आपको जैसे ग्रीन कलर पसंद है तो आप एक ग्रीन कलर की नोटबुक ले लेंगे, ये पेंसिल केस ले लेंगे ग्रीन कलर का। ठीक है, ये बॉल पेन ले लेंगे ग्रीन कलर का, ये हो सकता है। ठीक है, जो क्लिप है, जो भी ग्रीन कलर की चीज़ें आप वो उठा लें। या फिर हो सकता है आपको बोला जाए कि कलर के बेस पे नहीं, आप इनको कहाँ इनको रखेंगे उस बेस पे इनको डिवाइड करो, तो वो भी हो सकता है। जैसे आप स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें रखते हैं, आप उस बेस पे इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब स्कूल बैग में क्या क्या जाएगा। ठीक है, स्कूल बैग में स्कूल की सारी चीज़ें आ जाएंगी, पेंसिल, शार्पनर, पेंसिल्स, ठीक है, बॉल पेन्स, हाइलाइटर, कैलकुलेटर, स्टेपलर, सीजर्स, ऐसी चीज़ें ये यहाँ पे इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं, और हम ये काम घर में करते भी हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो हमारे घर के कपड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम एक अलग जगह पर रखते हैं। ठीक है, घर में अगर अलग अलग पर्सन है, अलग अलग लोग हैं, तो सबके कपड़े को अलग अलग रखा जाता है। तो वहाँ पे भी तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना ग्रुप में। इसी तरह से हम जो किचन में सामान यूज़ होता है, जो हमारे सारे बर्तन हैं, उनको किचन में रखते हैं हम। तो ये काम हम डेली लाइफ में भी करते हैं। जो हमारा पढ़ाई का सामान है वो हमारे स्टडी टेबल पे होता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवीज़न तो हम करते ही रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं चीज़ों को। अपने घर में भी करते हैं, स्कूल में भी ऐसा ही होता है। एक क्लास के बच्चे एक रूम में बैठते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे दूसरे रूम में बैठते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या हम इनको मटेरियल के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं हम। ठीक है, एक मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को एक तरफ रख दें हम, जैसे जो लकड़ी से बना हुआ सामान है उनको एक तरफ रख दें। ठीक, जो प्लास्टिक से बना हुआ सामान है उनको एक साइड में अलग कर दें। ठीक है, इस तरह से भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि मटेरियल के बेस पर हम कैसे डिवाइड करें, और मटेरियल्स की इसी बेस पर हमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्या होता है, ये क्या रिलेशन है इनका। तो जब भी हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट नज़र आएंगी। कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं जो सेम मटेरियल से बनी होती हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। ठीक है, एक ही ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी ऑब्जेक्ट बन जाए, जैसे लकड़ी की कितनी सारी ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से हो सकता है एक ही चीज़ को हम अलग अलग मटेरियल से बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है कोई भी, वो मटेरियल से बनी होगी, किसी ना किसी मटेरियल से बनी होगी। अब वो मटेरियल कैसे हो सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर
हम क्या कर सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मटेरियल्स, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। जैसे चेयर, लकड़ी की चेयर भी होती है, ठीक है, वुड की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और यहाँ पे आयरन की भी है। तो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है ना ये, ठीक है, यहाँ पे वुड से बनी हुई है, यहाँ पे प्लास्टिक से बनी हुई है, यहाँ पे आयरन से बनी हुई है, लेकिन है चेयर ही। तो एक ही चीज़ अलग अलग मटेरियल से भी बन सकती है। इसी तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक मटेरियल है उससे भी अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि चेयर बना सकते हैं हम वुड से, ठीक है, तो वुड से हम बाकी चीज़ें भी तो बना सकते हैं। वुड से हम बेंच बना सकते हैं, वुड से हम स्टूल बना सकते हैं, वुड से अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं, टेबल बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें वुड से बन सकती हैं। इसी तरह से हमने प्लास्टिक पढ़ा था, प्लास्टिक से चेयर बनती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक से चेयर बनती है, आप अपने आसपास भी देखेंगे कितनी सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक की नजर आएंगी। आपका पेन है वो प्लास्टिक का है, ठीक है, आपकी वाटर बोतल है वो प्लास्टिक की होगी। तो अलग अलग चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं। यहाँ पे भी पिक्चर में दी हुई है, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें दी हैं जो प्लास्टिक की बनी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही मटेरियल का यूज़ करके हम ढेरों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे अभी, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि अप्रोप्रिएट मटेरियल क्या है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। क्या हम किसी भी मटेरियल से किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमने प्लास्टिक कितनी सारी ऑब्जेक्ट पढ़ी, तो क्या प्लास्टिक से हम हर चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, ये हमें समझना है। तो आप यहाँ पे देखिए वुड का एग्जाम्पल है, तो क्या वुड से हम एक ड्रेस बना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह की ड्रेस, इसको पॉसिबल है पहनना, क्या वुड से ऐसी ड्रेस बना के पहनना पॉसिबल है। लकड़ी की आप कपड़े पहन पाएंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये तो नहीं पहन पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक किसी भी मटेरियल से किसी भी चीज़ को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा इनके बारे में, मटेरियल के बारे में, तभी हमें पता चलेगा कि कौन से मटेरियल से हमें क्या बनाना है, ठीक है। जैसे आप समझ पा रहे हैं कि वुड की हम ड्रेस नहीं पहन सकते, इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो ग्लास होता है वो हम क्लॉथ से नहीं बना सकते। कपड़े का ग्लास आप बना सकते हैं, कपड़े से ग्लास बनाएंगे, अगर आपने बना भी लिया तो क्या आप उसमें पानी डालकर पी सकते हैं, आप नहीं पी पाएंगे, ठीक है, पानी नीचे निकल जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो हम कैसे ये जानें कि किस मटेरियल से हम किस ऑब्जेक्ट को बनाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें देखना होता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी से हमें पता चलता है कि किस मटेरियल से हम क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते। सारी ऑब्जेक्ट से बना के तो नहीं देखेंगे, ठीक है, तो हमें पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से पता होंगी मटेरियल की, उसी के बेस पर हम फिर आगे डिसाइड कर पाएंगे कि हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी चीज़ से या नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है प्रॉपर्टीज़ की, मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट है अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस जैसा आपको देखने में नज़र आता है, ठीक है, उसी को अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो आप किसी चीज़ को देखते हैं बस वही उसकी अपीयरेंस है, वो कैसा आपको नज़र आ रहा है। सेकेंड है हार्डनेस, ठीक है, हार्ड है कोई चीज़ या सॉफ्ट है। जैसे आपने देखा होगा जो वुड होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, आप कॉटन बॉल लेंगे तो वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो हार्डनेस भी एक फैक्टर है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। हम वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, वाटर में कोई चीज़ सॉल्युबल है या नहीं, सॉल्युबल मतलब पूरी तरह घुल जाता है या नहीं, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है कोई चीज़ फ्लोट करती है, सिंक करती है वाटर में, ठीक है, पानी में तैरती रहती है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं, कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए होती। जैसे क्लॉथ हमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन जो विंडोज़ हैं वो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए होती हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ही हमें बताएंगी कोई मटेरियल सुटेबल है या नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ को हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो एक एक करके पढ़ते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट है अपीयरेंस, ठीक है। तो अपीयरेंस के बेस पर हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अपीयरेंस यानी देखकर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में दो चीज़ों में से एक बता सकते हैं कि ये या तो ऐसा है या वैसा है। तो क्या बता सकते हैं हम, सब मटेरियल कुछ में लश्यर होता है, ठीक है, which is very gentle sheen or soft glow on them while other are plain and dull looking, ठीक है। लश्यर का मतलब होता है एक शाइन होना, एक चमक होना। जैसे आपने देखा होगा जो
जितने मेटल्स होते हैं, जैसे स्टील है, आपने देखा होगा एक शाइन होती है उसमें, ठीक है, एक चमक होती है। आपने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड की रिंग देखी होगी, ठीक है, गोल्ड के रिंग्स देखी होंगी, कुछ भी देखा होगा, बैंगल्स देखी हो गोल्ड की, तो उनमें भी एक शाइन होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो शाइन होती है ना, उसको हम लश्यर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों में ये नहीं होती शाइन, ठीक है। जैसे आप वुड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आपने देखा होगा वुड में तो कोई शाइन नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में अपीयरेंस में भी अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग नज़र आती हैं। तो अपीयरेंस के बेस पर भी हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं हम कि वो डल है या उसमें लश्यर है, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जनरली सारे के सारे मेटल्स होते हैं ना, जो वो सारे ही लश्यर होता है उनमें सब में, ठीक है। जबकि नॉन लश्यर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वुड का एग्जांपल है, ठीक है। वुडन ब्लॉक कोई भी ले लीजिए आप, कोई पेड़ देख लीजिए, कोई शाइन नहीं होती उसमें, ठीक है, कोई चमक तो नहीं होती उसमें। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, किसी चीज़ में शाइन है या नहीं है, ठीक है, ये हम देख कर बता सकते हैं, अपीयरेंस के बेस पर बता सकते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं, लश्यरस है कोई चीज़ या नॉन लश्यरस है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे बता ही दिए हैं, इसमें क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर एग्जाम्पल जितने मेटल्स आपके, आयरन है, आपका गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नॉन लश्यर्स में वुड के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनमें कोई शाइन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा हार्डनेस, कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो मटेरियल को हम हार्डनेस के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो इजीली कंप्रेस और स्ट्रेच हो जाते हैं उनको हम सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ें कंप्रेस हो जाती है, मतलब इजीली आप उनको कंप्रेस कर पाते हैं, जैसे आप यहाँ पे टेडी बियर देख रहे हैं, तो इजीली आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे, इजीली दबा पाएंगे उसको, वो एकदम से पिचक जाता है, फिर अपनी शेप ले लेता है, ठीक है। स्ट्रेचेबल होती हैं जो चीज़ें, उनको सॉफ्ट बोल सकते हैं हम इजीली, ठीक है, सॉफ्ट बोल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं। हार्ड क्या होती है, उनको स्केच नहीं किया जा सकता है, कंप्रेस करना उनको डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, या वुड का ले लीजिए आप, वुडन ब्लॉक ले लीजिए, तो क्या आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे, कंप्रेस करके उसकी शेप को चेंज कर पाएंगे, ठीक है, उसको दबा के उसकी शेप को चेंज कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक पेन का एग्जांपल दिया है, अब पेन देख लीजिए आप उसको हीट भी करते हैं तब भी उसकी शेप चेंज नहीं होती, ठीक है। आप उस पर अपने हाथों से प्रेशर लगाएंगे तब भी वो चेंज नहीं होगी शेप। तो इस तरह से कुछ आइटम हार्ड होते हैं और कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। तो हार्डनेस के बेस पर भी हम मटेरियल को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हार्डनेस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं, या तो हार्ड होगी कोई चीज़ या फिर सॉफ्ट होगी, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है सॉलिबिलिटी, ठीक है। सॉलिबल है कोई चीज़ या इनसॉलिबल है। यहाँ पर हम सॉलिबिलिटी ओनली वाटर में चेक करें, पानी में कोई चीज़ घुलती है या नहीं घुलती, ठीक है। तो जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, जब उनको स्टेयर करते हैं तो उनको हम सॉल्युबल बोला करते हैं। जैसे आपने कभी भी सॉल्ट वाटर बनाया होगा या शुगर का वाटर बनाया होगा, तो आपने देखा होगा हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। जब वो पूरा घुल जाती है फिर हमें ऐसे नज़र नहीं आती कि शुगर के पार्टिकल्स उसमें हैं, ठीक है, वो पूरा डिज़ोल्व हो जाती है। ऐसे ही सॉल्ट भी पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल हैं। शुगर भी सॉल्युबल है, सॉल्ट भी सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते, चाहे हम उनको कितना भी स्टीयर कर ले वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम इनसॉल्युबल बोला करते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टोन्स ले लीजिए, पानी में आप स्टोन डालिए, आप कितना भी उसको घुमाइएगा, चलाइएगा, कितना भी टाइम तक रखिएगा उसको, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो घुलेगा नहीं, उसमें आपको स्टोन अलग पड़े हुए नजर आएंगे पानी में, ठीक है। इसी तरह से क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स आपने पानी में डाल दिए, ठीक है, वो घुल थोड़ा ही ना जाते हैं उसमें, आप वापस निकालेंगे वापस वो क्लोथ ही निकलेंगे, तो ये डिज़ोल्व नहीं होते पानी में। तो ये किसके एग्जाम्पल है, इनसॉल्युबल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, या तो कोई चीज़ सॉल्युबल होगी या फिर कोई चीज़ इनसॉल्युबल होगी, ठीक है। दो ही हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर।
पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, शुगर आपने ली है, वाटर लिया है, शुगर वाटर को मिलाया तो शुगर वाटर आपके पास बन गया। इसी तरह से आपने सैंड ली और वाटर लिया और सैंड वाटर आपके पास में है। अब बताइए इनमें से सॉल्युबल कौन सा है और इनसॉल्युबल कौन सा है। तो आप फर्स्ट में देख पा रहे हैं कि आपको सब जगह पे वाटर एक जैसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, ये सॉल्युबल हुआ। जबकि नीचे आप देख पा रहे हैं, हम सैंड को नीचे अलग देख पा रहे हैं, पानी ऊपर अलग देख पा रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लोट और सिंक इन वाटर। पानी में हम किसी चीज़ को डाल दें वो फ्लोट करेगी, वो तैरेगी या फिर डूब जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें तैरती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, आपने देखा भी होगा। तो इस बेस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं मटेरियल्स को। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सिंक हो जाती हैं, बॉटम में बैठ जाती हैं जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्लोट करने लगती हैं सरफेस पर, पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्पल है, वो पानी के ऊपर तैर रहा है, एक छोटी सी बॉल है, ये भी पानी के ऊपर तैर रही है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसमें प्लास्टिक बॉटल डाल दीजिए खाली, तो वो भी ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन आपने देखो यहाँ पे सीजर्स डाली हैं तो वो नीचे चली गई, आपने यहाँ पे फॉक डाला है तो वो नीचे चला गया। तो इस तरह से भी हम मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें सिंक करती हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जो लीव्स होती हैं, आपने देखा होगा पानी कहीं पे अगर भरा है किसी तालाब वगैरह में, उसमें पत्ते पड़े रहते हैं तो ऊपर इजीली फ्लोट करते रहते हैं, पानी में ऊपर पत्ते तैरते रहते हैं। जबकि अगर आप उसमें पानी में पत्थर डालेंगे या कोई कॉइन डालेंगे तो ऊपर नहीं रहता, वो नीचे चला जाता है, उसमें बॉटम में चला जाता है, ठीक है। तो जो ऊपर तैरते रहते हैं उनको हम बोलेंगे वो फ्लोट करते हैं, और जो नीचे चले जाते हैं उनको बोलेंगे वो सिंक कर जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के हम 3 तरीके से बता सकते हैं। कोई चीज़ या तो ट्रांसपेरेंट होगी, या ओपेक होगी, या ट्रांसलूसेंट होगी, ठीक है। अब इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं या क्या चीज़ें होती हैं। तो ट्रांसपेरेंट से हमारा क्या मतलब है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वी कैन बी सीन थ्रू, ठीक है। जो चीज़ें सी थ्रू होती हैं, जिनके आर पार आप देख पाते हैं। जैसे आप कोई कांच ले लीजिए, ठीक है, कांच का ग्लास ले लीजिए, आप उसके आर पार देख पाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो ट्रांसपेरेंट हुआ, ठीक है। ग्लास इसका एग्जाम्पल है, क्लियर वाटर भी इसका एग्जाम्पल है। अगर पानी क्लियर है एकदम तो उसकी भी आप आर पार देख पाएंगे, ठीक है। कुछ प्लास्टिक भी ऐसी होती है जिनमें हम जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें हम आर पार देख पाते हैं, ठीक है। आपने उसको बीच में रखा तभी आपको आगे वाली चीज़ें नज़र आएंगी। तो इस तरह से जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम सामने वाली ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुए, जैसे ग्लास हुआ, क्लियर वाटर हुआ, कुछ प्लास्टिक्स भी आपने देखी होंगी कि उनमें से प्लास्टिक की बैग में आपने कुछ डाला हुआ है और बाहर से ही नज़र आता है आपको, ठीक है, बिना अंदर देखे बाहर से ही नज़र आ जाएगा कि इस बैग में क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो पार्शियली, जिनसे हम पार्शियली देख पाते हैं। पार्शियली का मतलब है हम चीज़ें देख तो पाएंगे लेकिन हमें अच्छे से नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। जैसे बटर पेपर इसका एक एग्जांपल है। बटर पेपर से हम देख तो सकते हैं आर पार, हमें पीछे का नज़र आएगा लेकिन क्लियरली नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट होती है उनको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसी हो सकती हैं जो ट्रांसलूसेंट होती है, हमें नज़र तो आता है उनके आर पार लेकिन अच्छे से नज़र नहीं आता। अब बात आती है ओपेक की, ठीक है। तो ओपेक ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते, ठीक है, जिनसे हम आगे नहीं देख पाते। जैसे आपने कोई वुड का दरवाज़ा है, ठीक है, लकड़ी का कोई दरवाज़ा है, तो क्या आप बाहर से देख के अंदर बता पाएंगे अंदर कौन बैठा, अंदर क्या चल रहा है, नहीं बता पाएंगे। तो वुड किसका एग्जाम्पल है, वो ओपेक है, ठीक है। इसी तरह से जो मेटल्स होते हैं, लोहे का आप कुछ भी ले लीजिए सामान, ठीक है, गेट ही मान लीजिए, लोहे का कोई गेट है, आयत का कोई गेट है, ठीक है। तो उसके क्या आर पार देख पाएंगे आप, नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर वो ग्लास का है तो आप देख पाएंगे। तो ग्लास वाले को हम क्या बोलेंगे, ग्लास वाले को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट है वो। जबकि वुड का अगर बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ओपेक है, ठीक। तो कार्डबोर्ड्स वगैरह ये सब इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है वो अपने से पूरी लाइट को पास होने देती है, ठीक है। तो लाइट पास होगी तो हमें सामने वाली ऑब्जेक्ट नजर आएगी।
लेकिन जो ट्रांसलूसेंट होती है वो कुछ ही लाइट को अपने से आगे जाने देती है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है आपकी, तो क्या होगा, कुछ ही लाइट आगे जा पाएगी ट्रांसलूसेंट के केस में, और ओपेक के केस में तो कोई भी लाइट आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट में पूरी लाइट आगे चली जाती है तो हमें पूरी ऑब्जेक्ट नजर आती है, साफ नजर आती है। ट्रांसलूसेंट में थोड़ी लाइट आगे जाती है तो हमें पूरा नजर नहीं आ पाता, क्लियरली नजर नहीं आ पाता। ओपेक में तो लाइट पास करती ही नहीं है तो हमें चीजें नजर आती ही नहीं है कि आगे क्या चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसा होता है, देखो इन्होंने ग्लास पकड़ा है हाथ में, ट्रांसपेरेंट चीज कोई पकड़ी है तो आप देख पा रहे हैं इस लड़की का फेस आपको साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगले वाले एग्जाम्पल में इसने ट्रांसलूसेंट को ऑब्जेक्ट ली है अपने हाथ में, तो देखो फेस क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है बट क्लियरली नजर नहीं आ रहा। और ओपेक के केस में क्या है, आपको फेस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इस बच्चे ने ऑब्जेक्ट पकड़ी है अपने हाथ में तो उससे हमें फिर इसका फेस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज को देखकर ही बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो होगा नहीं। अब हम समझते हैं, इतनी देर से हम बात कर रहे थे मटेरियल्स की ग्रुप करने की, और मटेरियल्स की हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है। तो व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, मटेरियल्स को ग्रुप करना हमें क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है वो कन्वीनियंस टू स्टोर। ठीक है, स्टोर करने में हमें आसानी होती है, जब हम एक तरह की चीज़ें एक जगह पे रखते हैं तो आसानी होती है ना हमें स्टोर करने में। तो जब भी हम कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं हम उनको अलग अलग स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, आप क्लोथ्स एक जगह पे रखते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स है वो आप एक जगह पे रखते हैं, आपका जो पढ़ाई का सामान है वो आप एक जगह पे रखते हैं। तो इस तरह से वो ईजी हो जाता है आपके लिए फाइंड आउट करना भी। ठीक है, आपके लिए उसको वापस देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है बहुत इजी हो जाता है। अगर आप सब कुछ मिक्स करके रख देंगे, सोचो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। सुबह आपको रेडी होना है, स्कूल ड्रेस आपको ढूंढनी है, तो आपको कितनी सारी चीज़ों में से ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को स्टोर करते हैं कि वो अलग अलग ग्रुप बना के हम स्टोर करते हैं कि वो हमें आसानी से मिल जाए। दूसरा है स्टडी करने में हमें आसानी होती है। अगर हम मटेरियल्स को ग्रुप कर दें तो उनको स्टडी करने में, उनको समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि एक तरह की प्रॉपर्टी होती है एक तरह की ऑब्जेक्ट्स मटेरियल की। ठीक है, तो उनको हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होगी। हमने एक की प्रॉपर्टी को पढ़ लिया तो उस ग्रुप की पूरी प्रॉपर्टी हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें वुड की प्रॉपर्टी पता है, वुड के बारे में हमें पता है कि ये ओपेक होता है। ठीक है, तो वुड की आप चेयर ले आइए, टेबल ले आइए या कुछ भी ऑब्जेक्ट ले आइए, आपको पता होगा वो ओपेक है, आपको बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ग्लास हमें पता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो ग्लास का कुछ भी बना है सामान, ग्लास का डोर है, ग्लास की विंडो है, ग्लास का कोई ग्लास ही है। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी तरह से फ्लोट और सिंक का भी आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ फ्लोट करती है, श्रिंक करती है। तो मटेरियल को ग्रुप करने के बाद में स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। हम एक तरह की मटेरियल्स को एक जगह पे रख देते हैं, दूसरे तरह की मटेरियल्स को दूसरी जगह पे रख देते हैं, तो स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, कुछ चीज़ें बेंड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बेंड नहीं होती। ठीक है, ये हार्डनेस के एग्जांपल है, जो बेंड हो जाती हैं वो सॉफ्ट हुई, जो बेंड नहीं होती उनको रिजिड भी बोला जाता है, वो हार्ड हुई। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। आपका पिलो सॉफ्ट होता है, ठीक है, आपकी जो टेबल है, चेयर है, वो हार्ड होती है। अलग अलग एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है मटेरियल की। सबसे पहले हमने देखा था अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, या तो कोई चीज़ लस्टरस है या नॉन लस्टरस है। ठीक है, या तो किसी चीज़ में शाइन है या शाइन नहीं है। ठीक है, ये बात हो सकती है। हार्डनेस के बेस पर हम क्या बता सकते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप बता सकते हैं स्टेटस ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है। ठीक है, ये मैंने कवर नहीं किया है, बट आप स्टेटस बता सकते हैं मटेरियल का कैसा है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी है, वाटर में कोई चीज़ सॉल्युबल है या नॉन सॉल्युबल है। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ही होता है कोई चीज़ फ्लोट करती है वाटर में तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, कोई चीज़ श्रिंक कर जाती है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये फ्लोट सिंक वाला ही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है। इसमें तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई और यही इस चैप्टर में हमें समझना था। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, चैप्टर अच्छा लगा है,
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।